ध्यान दीजिए। चैप्टर है लाइफ इन द डेजर्ट्स। आपको पता है डेजर्ट मतलब रेगिस्तानों में या मरुस्थल में किस तरह का जीवन है, वहां पे एटमॉस्फेयर, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री का पेपर आया था लाइफ इन द डेजर्ट, अभी नहीं है, अगले टर्म में आएगा। नहीं आ चुका हमारा पहले। कोई बात अगले टर्म में कब आएगा? शनि एंड टर्म में नहीं, ये तो यूनिट हो रहा है ना, यूटी हो रहा है इसका, अभी तो फर्स्ट टर्म का हो रहा है इसका, सेकंड टर्म का ही हो रहा है। अभी तो और भी होगा ना पेपर इसका, सेकंड टर्म, ये लास्ट पेपर है आपका यूटी वाइज, एक फाइनल पेपर भी होगा ना आपका। हाँ तो वही है ना, बोलो ना। तो मैंने सब कुछ करा ही रखा है अच्छी तरह से। वुमेन्स वाला क्या? चेंज द वर्ल्ड, ये पॉलिटी का चैप्टर था। हाँ तो आपने बोला होता तो मैं करा था उसको, कोई बात नहीं। देखिए डेजर्ट की अगर बात करें, रेगिस्तान या मरुस्थल की अगर बात होगी तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? इट इज एन, अच्छा लिंक भी भेजना है क्या? मैं तो भूल ही गया था, भेज दूं, एक घर से भी क्लास ले रहा है वो, ले ले से। लाइफ इन द डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? इट इज एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हेंस स्केयर वेजिटेशन। जहां पर दिन के समय टेम्परेचर या तापमान बहुत ही ज्यादा रहता है, आपको पता है, और रात के समय मौसम ठंडा हो जाता है। डेजर्ट में तो ऐसा ही होता है। और वहां पे बहुत ही रेयर वेजिटेशन, मतलब बहुत कम पेड़ पौधे देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि वहां बारिश नहीं होती है, पानी का अभाव है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर, वहां पे प्लांट भी कम मिलेंगे। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की। दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है। हाँ हॉट डेजर्ट है, सॉरी, हाँ हॉट डेजर्ट, द हॉट डेजर्ट सहारा। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, एक होता है गर्म रेगिस्तान हॉट डेजर्ट, और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो अंटार्कटिका को देखो तो सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है अंटार्कटिका, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, कहीं कोई पेड़ पौधा नहीं। और अगर हॉट डेजर्ट की बात करें तो अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के अंदर जो नॉर्थ अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका जी, तो वहां पे वो आपका सहारा डेजर्ट है। मैं अभी ये चैप्टर जब खत्म होने वाला होगा तो आपको बोर्ड में मैप बना करके सहारा डेजर्ट कहाँ है, अंटार्कटिका कहाँ है, थार डेजर्ट कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, वो सब दिखा दूंगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जी जी बिल्कुल, नॉर्दर्न साइड में, नॉर्दर्न मोस्ट साइड है उसका। देखिए, इट इज द वर्ल्ड्स, सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। याद रखना, गर्म रेगिस्तान, ऐसे केवल रेगिस्तान आ जाएगा तो नहीं होगा। अंटार्कटिका सबसे बड़ा रेगिस्तान, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है। अंटार्कटिका जी सबसे बड़ा रेगिस्तान जी, क्योंकि पूरा का पूरा अंटार्कटिका एक डेजर्ट ही है, क्योंकि देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑन दैट। तो बेटा कोल्ड की बात होगी ना, अगर कोल्ड और अगर हॉट आपसे पूछा जाए तब तो क्लियर है, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट हो तब तो सहारा है, ठीक है। और ऐसे अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो अंटार्कटिका बोलेगा। नहीं, आर्कटिक तो बेटा ओशियन है, वो तो सागर है, ठीक है। एक बात, आपसे सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा तो सहारा, और सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान या ऐसे भी सबसे बड़ा रेगिस्तान तो अंटार्कटिका। क्लियर है? तो it is the world's largest desert, means largest hot desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. Okay, आपको मैं बता दूं, इंडिया का जो पूरा का पूरा लैंड का इलाका है 3.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। अब स्क्वायर किलोमीटर मतलब पता है क्या होता है? मतलब 3.2 लाख किलोमीटर लंबा और उतना ही चौड़ा, और ऐसा एक डब्बा बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा ना स्क्वायर, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर आप सहारा डेजर्ट की बात करें, इंडिया का केवल 3.2 लाख अगर मिलियन, और उसकी बात करें तो वो कितना है? नहीं मिलियन क्यों, और इसकी 8.5 मिलियन। तो देखिए भारत से तो कितना बड़ा है, इसमें भारत के 2.5 इंडिया जैसे
ओके, जा सकते हैं भाई वरना 2.5 कंट्री जो है भारत की, 2.5 भारत जैसे देश इस पूरे के पूरे सहारा डेजर्ट में समा सकते हैं। इतना बड़ा सहारा डेजर्ट। क्लियर है? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. इतने देशों के मैंने जो नाम लिए, जैसे अफ्रीका एक महादेश है, कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका महादेश के ये जो 11 देश हैं, ये सारे के सारे 11 देश इस सहारा डेजर्ट के अंदर आते हैं। ये डेजर्ट अपने आप में 11 देशों को अपने अंदर रखता है। समझ लीजिए कितना बड़ा रेगिस्तान। ठीक है? When you think of a desert, the picture that immediately come to your mind is that of sand. But besides the vast stretches of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateau with bare rocky surfaces. हम जब रेगिस्तान या डेजर्ट की बात करते हैं तो क्या मन में आता है कि हर जगह रेत ही रेत होगी, लेकिन सहारा डेजर्ट में रेत के साथ साथ कंकड़ पत्थर वाले भी इलाके हैं, कुछ पठारी या प्लेटो वाला भी इलाका है, और कुछ पहाड़ी टाइप का, केवल हर जगह रॉक ही रॉक दिखेगा ऐसा भी आपको सहारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। मतलब अलग अलग टाइप की वहां पे लैंड का पूरा इलाका है। हाँ, रेतीला भी है, सैंडी भी है, सैंड भी है वहां पर, उसके साथ साथ पथरीला भी है, रॉकी रॉक्स भी है, कंकड़ पत्थर भी है, पेबल्स में, सारी चीजें अलग अलग टाइप के। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही यहाँ पर यही तो समझाया जा रहा है कि अगर आप रेगिस्तान नाम आते ही अगर आप सोचते हो कि केवल रेत ही होगा तो ऐसा नहीं। ठीक है? रेगिस्तान वो है जहां वेजिटेशन कम होता है, पेड़ पौधे कम हो, चाहे वो पथरीला इलाका हो। अब अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को भी हम लोग कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। इंडिया का तो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे दूर दूर तक पहाड़ी पे कहीं भी देखोगे आपको पेड़ उड़ जंगल नहीं मिलेंगे। देखते हैं ना लद्दाख की फोटो आती है तो हमेशा एकदम बिल्कुल पत्थर वाले और नहीं तो बर्फ के पूरे पहाड़ दिखते हैं। These rocky surfaces may be more than 25 meters high at some places. और सहारा रेगिस्तान में जो पथरीला इलाका है जहां पत्थर उत्थर आपको चट्टान देखने को मिलता है, वो कुछ तो 2500 मीटर की हाइट तक जितना ऊंचा, एक ऊंचे पहाड़ के जितना ऊंचा। समझ रहे? अब अगला मैप आप अफ्रीका का निकालो, टर्न द पेज, और ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर देखिए, अरे बुक नहीं लाते, भूगोल की किताब नहीं लाते, आते क्यों हो फिर? इतना बड़ा बैग है, उसमें क्या बांध के लाए हो? तो मैथ भी वो भी लिया, ज्योग्राफी बुक है तुम्हारे पास, तुम्हारे नहीं लाए हो क्या? इसमें मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, पूरा सहारा डेजर्ट है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सुडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिशनिया, वेस्टर्न सहारा, देख रहे हैं सारे देश इसमें देखने को मिल रहे हैं। ऊपर वो ऊपर वाला, हाँ, तो आपको उसमें नहीं दे रखा है ना, लेकिन यहाँ पे इस मैप पे दे रखा है। कौन? हाँ बिल्कुल, एशिया से जुड़ा हुआ है। चलिए, मतलब सर आप देखोगे ना तो उसमें सर पहले बीच में फिर एक ग्रीन वो स्पेस देके फिर थोड़ा सा। मैं समझ गया आपकी बात को। डेजर्ट जो पूरा का पूरा डेजर्ट होता है उसको कहते हैं ओएसिस। डेजर्ट के बीच में अगर पानी का सोर्स हो गया, झील हो गई, उसके आसपास ग्रीनरी हो गई, लोग बस गए, तो उसको ओएसिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? तो वो भी डेजर्ट के अंदर ही आता है, छोटा मोटा हिस्से को हम डेजर्ट के अंदर ही मानते हैं। ठीक है? तो आपको सहारा डेजर्ट समझ में आया। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ये 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है, जिसका मतलब भारत जैसे 2.5 देश इसमें समा सकते हैं। यहाँ पर रेतीले जमीन के साथ साथ, रेत या सैंड के साथ साथ कंकड़ पत्थर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं।
ठीक है। और अफ्रीका के 11 देश इसमें शामिल है। अब यहाँ क्लाइमेट कैसी है वो देख लेते हैं। पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। You will be surprised to know that present day Sahara once used to be lush green plain. Cave paintings in Sahara desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostriches, sheep, cattle, and goats were common animals. But the change in climate had changed to the very hot and dry region. जहां आप सहारा रेगिस्तान देख रहे हो, एक जमाने में हजारों साल पहले यहाँ पूरे है ना बिल्कुल ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे जंगल घास के मैदान थे, और जितने भी अफ्रीका में जिराफ, जेब्रा, लॉयन, सीप सारे जो मिलते हैं सारे जानवर पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के कारण यहाँ बारिश का पैटर्न खराब हो गया, बारिश कम होने लगी और यहाँ पे ये डेजर्ट बन गया। समझ में आई बात आप लोग को? मैं बता जी, ओजोन लेयर से कोई मतलब नहीं इसको। देखिए होता क्या है, हजारों साल में है ना मौसम का पैटर्न बदलता रहता है। हम लोगों ने मौसम का मिजाज चेंज कर दिया है। रेत कैसे आई? जब बारिश कहीं नहीं होगी ना तो धीरे धीरे वहां की मिट्टी सूखती जाएगी, सारे पेड़ पौधे मरते जाएंगे, तो वही जमीन रेतीली हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इतना ज्यादा रेत हो जाता है। रेगिस्तान का मतलब है जैसे यहाँ पर खेत उत सब कुछ है ना, बारिश बंद हो जाए, बिल्कुल बारिश का एक बूंद भी नहीं गिरे 10-10, 15-15 साल तक, तो सारी जमीन बिल्कुल रेत से भर जाएगी, सारी मिट्टी फिर धीरे धीरे करते करते पत्थर भी अगर टूटते आगे जैसे तो रेत हो जाते। और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, वो जो मिट्टी है ना एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगी। रेत क्या होता है, बिखरा होता है, और मिट्टी है कि जुड़ी होती है। आप खुदाई करोगे तो इतना बड़ा ढेला निकलेगा ना मिट्टी का, क्योंकि मॉइस्चर के कारण एक दूसरे से वो पकड़ा हुआ रहता है। लेकिन रेत खोदेंगे तो रेत एकदम रेत की तरह वो झरझर के गिरेगा। बन सकती है, लेकिन उसको हाँ बन सकती है, इरिगेशन चाहिए होती है उसको। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, सैंड के कारण क्या होता है ना कि जो ऊपरी जो लेयर है मिट्टी की उसको लाखों साल लग जाएंगे। जो 15 सेंटीमीटर की मिट्टी ऊपरी होती है, मैंने आप लोग को पढ़ा है, ह्यूमस होता है चाहे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऊपर ही होता है, तो उस न्यूट्रिएंट्स को बनाने में हम और आप नहीं बना सकते, वो लाखों साल का प्रोसेस है, बहुत मुश्किल। आप जैसे रेत लेकर क्या हो उसको मिट्टी बनाओ तो उसमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको सारे खाद से भर देना पड़ेगा उसको, गमले को, तभी तो उसमें न्यूट्रिशन आएगा ना, फिर भी वो बात नहीं हो पाएगी। समझ में आएगा आप लोग को? आज जहां सहारा रेगिस्तान है, आज से हजारों साल पहले कोई रेगिस्तान नहीं था, वहां पूरे घने जंगल और एकदम बिल्कुल ग्रीनरी थी, हरे पेड़ पौधे सब जगह भरे हुए थे। और हमें कैसे पता चला? तो जो आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमन्स थे ना, अर्ली ह्यूमन, वो क्या करते थे कि जो गुफाओं में रहते थे, ठीक है, जानवरों को शिकार करके खाते, तो गुफाओं पे पेंटिंग करते थे, केव पेंटिंग। तो उससे देख करके पता चला कि उस जमाने में यहाँ पर अगर शिकार होता था इस इलाके में, इसका मतलब पूरे घने जंगल जी, पूरा सहारा डेजर्ट जहां देख रहे हैं ना, तो वहां पे जो केव पेंटिंग मिली है डेजर्ट के अंदर, तो वहां से पता चलता है कि आज से हजारों साल पहले यहाँ नदियां बहती थी, यहाँ पेड़ पौधे थे, यहाँ जानवरों का शिकार किया जाता था। सर इजिप्ट के उसको ना सर ऐसा बोलते हैं कि अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी नहीं बन सकता। हाँ वो डिफिकल्ट तो है, उस जमाने के लोग बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते थे, आज के लिए बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बात करते हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सर उसके अंदर कोई घुसा नहीं आ, उसको बोलते हैं। अरे बहुत लोग घुस गए हैं, बहुत लोग निकल गए। देखिए, अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया, recorded the highest temperature of 57.7 degrees Celsius in 1922। 1922 का साल था, 1922 का। यहाँ पे लीबिया देखिए, मैप में दिखेगा आपको बेटा, लीबिया लिखा होगा, लीबिया है ना, इसके नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, अल अजीजिया नाम का एक छोटा सा शहर जगह है, वहां पे दुनिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर, इस अर्थ पे सबसे अधिक गर्मी रिकॉर्ड की गई थी, और वो टेम्परेचर था 57, नहीं वो अलग कंट्री है, अल्जीरिया है वो, अल्जीजिया लीबिया में 57.7 मतलब 58 कहीं इसी के आसपास है। इतना टेम्परेचर आज तक कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया इस अर्थ पे, सबसे अधिक टेम्परेचर। क्लाइमेट की बात करते हैं, अगर आप पूछें कि यहाँ की जलवायु या मौसम कैसा है पूरा सहारा डेजर्ट का, The climate of the Sahara Desert is scorching hot
एंड पार्च ड्राई, मतलब कि एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ती है, आपके अंदर से आपको निचोड़ लेगी बिल्कुल मॉइस्चर, इतनी ज्यादा गर्मी। और यहाँ पे जो ड्राइनेस है, हर चीज आप कोई भी चीज पकड़ के तोड़ोगे तो धूल की तरह टूट जाएगी, इतना सूखा है। मतलब कि 15 साल 10 साल इस तरह बारिश ही नहीं होती वहां पर, बिल्कुल बारिश नहीं है। और देयर विल बी नो एनी सोर्स ऑफ वाटर। जो भी झील वहां है भी, चाड एक कंट्री है ना, चाड, तो चाड कंट्री के नाम पे एक बहुत बड़ी झील है, लेकिन खारे पानी की है, आप उस पानी को पी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं जहां पर पहले जमाने में जमीन के अंदर सोते थे, तो वो बचे हुए वहीं से पानी का काम चलता है। बहुत जमीन में पानी भी है तो बहुत अंदर अंडरग्राउंड है, समझ रहे हैं ना, और नहीं तो बारिश बहुत कम होती है। बहुत कम है, पहले तो लोग रहते बहुत कम है वहां पर बेटे। जो भी लोग रहते हैं वो अधिकतर जानवरों पे आश्रित है, जानवरों का खून पी लेते हैं, जानवरों का मांस खाते हैं, है ना। इस हिसाब से वाटर को एकदम बिल्कुल कीमती बना समझ के पीते हैं। वाटर की सप्लाई है हर जगह तक, है ना। आपके यहाँ पर तेल की बड़ा, पेट्रोलियम हमारे देश से बहुत कम पाया जाता है, लेकिन हम लोग बाहर देश से मंगाते हैं ना, उसी तरह वहां पानी का हिसाब किताब। यहाँ रखो इसको अंदर बस ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, एक के ऊपर एक रख दो। नाम लिख रखा है ना, जा सकते हैं। कुर्सी जहां से उठाए थे वहीं पर रख के जाएंगे, फिर भी रखिए आप, यहाँ रखिए। ओके, इट हैज अ शॉर्ट रेनी सीजन। यहाँ पे जो बारिश का मौसम भी होता है बहुत ही छोटा मौसम होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, आकाश बादलों से बिल्कुल साफ रहता है, बादल कहीं नहीं दिखते। हियर द मॉइस्चर evaporates faster than it accumulates. Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar at high of 50 degrees Celsius, heating up the sand and the bare rocks, which is turned radiate heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperature nearing 0 degrees Celsius. यहाँ पर तो बेटे बारिश का मौसम पहले बहुत छोटा होता है, ज्यादा लंबा बारिश का मौसम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि नैतिक घर जाओ करके लाना। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर दिन में इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है कि टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, समझ रहे हैं ना। दिल्ली में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 0 डिग्री तो बहुत मुश्किल से ही आ सकता है, बहुत कम हो गया। 3 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर हो जाता है ना तो लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं, इतनी दिक्कत हो जाती है। हाँ तो अब अच्छा है, अब फिर से बारिश हो गई, सुन तो रहे हैं, अब क्या टेंशन बेटे, अब तो यहाँ है। अब देखो, और रात में अगर वहां रहना है डेजर्ट में ना, तो आपको लकड़ी उकड़ी जला के रहना पड़ेगा या मोटे मोटे कंबल ओढ़ के रहने पड़ेंगे। और दिन में ऐसी गर्मी 50 डिग्री की मर जाए, ऐसी दिक्कत है, बताओ क्या कितना मुश्किल है वहां जीना। फ्लोरा एंड फ्यूना, फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे कौन से हैं, और फ्यूना मतलब कि जीव जंतु क्या है, देखेंगे। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट, पाम एंड अकेसिया। वो लिख के लाना, इसमें ज्योमेट्री में कल पूरा कंप्लीट कराएंगे, और भी करके लाना। साइंस का करते रहो, जो जो सिलेबस मिला है मम्मी से सब कुछ करते लाना, काम करके लाना है। यहाँ पे कैक्टस के पौधे कांटे वाले, डेट मतलब कि खजूर का पेड़, पाम मतलब कि ताड़ के पेड़ जो होते हैं, ताड़ का पेड़, ठीक है, और अकेसिया मतलब कांटेदार जो आता है पेड़। ये 4-5 जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं, थॉर्नी जो वेजिटेशन है वो पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला ना, इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस, ओएसिस मतलब कि ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम सराउंडिंग देम। यहाँ पर क्या होता है, कहीं कहीं आपको हरियाली देखने को मिलेगी, घास मिलेगा देखने को, बहुत सारे वहां पे डेट के या खजूर के पेड़ मिलेंगे। जहां पानी का सोर्स होता है यहाँ पर ऐसा हो जाता है। उस पूरे के पूरे रेगिस्तान या डेजर्ट में इस तरह के किसी भी ग्रीनरी वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। ओके, कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मेनी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर। ये सारे जानवर पाए जाते हैं।
स्नेक्स ही पाया जाता है, लिजर्ड ही पाया जाता है, सांप जो छिपकलियां होती है वो पाई जाती है। देखिए scientists have actually found skeleton of fish in this desert. What could have happened? वैज्ञानिकों को इस रेगिस्तान में मछली की हड्डियां मिली हैं। तो मछली की हड्डियां मिलने का मतलब है कि कभी ना कभी यहाँ नदी रही होगी, बड़े अच्छे वाटर सोर्स रहे होंगे, तभी तो मिला होगा। इससे भी प्रूव होता है कि हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान या सहारा डेजर्ट में अच्छा वेजिटेशन था। क्लियर है? लोग यहाँ पर क्या है, कौन से हैं? मैंने कहा तो यहाँ मौसम का पैटर्न चेंज हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने ज्यादा यहाँ पेड़ पौधे जंगल काटने स्टार्ट कर दिए। जिस जगह पे जंगल पेड़ पौधे ज्यादा आप खत्म करते जाओगे, नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो जाएगा, वहां से जो पेड़ बारिश है वो भी अट्रैक्ट होनी बंद हो जाती है। समझ रहे ना? इस कारण से अट्रैक्ट होता है। हाँ, हंसना क्या, बिल्कुल सही है। अगर आपको डेजर्टिफिकेशन, देखो जो डेजर्ट हो गया वहां पेड़ लगाने से तो बारिश होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पेड़ लगाना ही बहुत मुश्किल है। पहली बात, लग भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वहां पे आप पेड़ पौधे लगाने का फायदा यह है ना कि वो डेजर्ट अब आगे बढ़ेगा नहीं। जितने भी रेगिस्तान आप देख रहे हो, उन रेगिस्तान की बाउंड्री पे है ना ग्रीन बेल्ट कहा जाता है, पेड़ पौधों की लंबी लंबी कतारें लगा दी जाती है, जिससे कि वो रेगिस्तान आगे तक नहीं। समझ रहे? ये फायदा। आप ये सोचो ना, भारत जैसा 2.5 देश समा जाएगा, उतने बड़े जगह में पेड़ लगाना बड़ा मुश्किल है। लोग देखते हैं, the Saharan desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. यहाँ पे तो मौसम बहुत ही खराब रहता है, आदमी के रहने लायक नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। Among them are the Bedouins and Turgis. ये दो तरह की जातियां हैं। These group are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel, and horses. Their animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, sleepers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes, and blankets. They wear heavy robes as protection against dust storm and hot winds. देखो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका मेन काम क्या है, वो बंजारे की तरह घूमते फिरते रहते हैं। जहां पर अच्छा घास रहा या जो वेजिटेशन है वहीं पर लोग अपने जानवरों के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, जहां पर पानी का सोर्स मिल गया, बता रहे, ऊंट, भेड़, बकरी, ठीक है, इस तरह के जानवर रखते हैं मोस्टली। घोड़े भी, हाँ, हॉर्सेस भी, इस तरह के। हाँ बिल्कुल, देखो वहां पर जो भी जानवर रहे उनको पानी पिलाते हैं, वो घास भी देते हैं। जहां पर ऐसे गिरडी उंडी कुछ रहेगी, चारा रहेगा, वही रखेंगे ना, बिना खाए थोड़ी जी सकता है। उससे उनको मिल्क मिल जाता है, लेदर मिल जाता है, मीट मिल जाता है। उनके चमड़े से ही वो अपनी वाटर बोतल बनाते हैं, अपने कपड़े, हर चीज जो भी उनको जरूरत है हर चीज उसी से बना लेते हैं, जानवरों से। हाँ, जैसे मान लो घोड़ा मर गया या बुढ़ा हो गया, ठीक है, या अगर बकरी की बात करें तो उसी हिसाब से कैमल हो गया तो उसी हिसाब से यूज कर लेते हैं। बेयर ग्रिल्स को तो देखा ही है आपने किस तरह से सर्वाइव कर जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं ओएसिस की। ओएसिस मतलब कि रेगिस्तान के बीच में, उसके लिए कुछ वर्ड होगा, हिंदी में याद नहीं आ रहा मुझे। नखलिस्तान कहते हैं उसको, नखलिस्तान। साद्वल, और हिंदी में एकदम प्योर हिंदी में साद्वल कहते हैं, जो कि छोड़ दो, मतलब वैसी से याद रखो यार क्या। देखिए द ओएसिस इन द सहारा। अब देखो मैं एक चीज और बताऊं, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है आप लोग को पता ही है कौन सी? नाइल, नील, बिल्कुल, वो सहारा डेजर्ट से होके गुजरती है। तो नील नदी जो गुजरती है ना,
तो नील नदी के 5-6 किलोमीटर लेफ्ट और 5-6 किलोमीटर राइट जो पानी वाला है वहां से नहरें निकाल करके खेती बाड़ी की जाती है। तो सारा का सारा ओएसिस उसी के आसपास है और नील नदी से ही वाटर की सप्लाई होती है पूरे सहारा डेजर्ट में, दूर दूर तक वहां से कनाल्स बना के, अंडरग्राउंड टनल्स बना करके ले जाते हैं वाटर। समझ रहे हैं पानी? ठीक है। द ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट and the Nile Valley in Egypt supports settled population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton famous worldwide in grown in Egypt. तो इजिप्ट में नील नदी सबसे बड़ी है और साथ साथ जिन देशों से बह के गुजरती है, ठीक है, तो वहां पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी होती है नील नदी के किनारे, और नहीं तो पूरे डेजर्ट में लोग जहां खेती नहीं होती वहां जानवरों को पालते हैं, उनकी मीट पे, उनके स्किन पे ही किसी तरह वो सर्वाइव करते हैं। सर घोड़े की खाल को लेदर भी खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनका जो पूरा का पूरा स्किन होता है ना वो लेदर के रूप में यूज हो जाता है। ठीक है, उससे आप चाहे तो अपनी बेल्ट बना लो, रस्सियां बना लो, चाहे कपड़े बना लो, कारपेट बना लो, वाटर टैंक बना लो, कुछ बना सकते। देखिए द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, तेल की जो डिस्कवरी हुई, अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। जब से तेल की खोज हुई तो यहाँ इन सारे देशों में, आप मैप में देखो देशों का नाम, तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, जो 3 देश हैं ऊपर वाले, यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम भी पाया जाता है। तो ये देश के पास पैसा आ गया, इससे भी फायदा है बेच करके। अदर मिनरल्स ऑफ importance that are found in the area included iron, phosphorus, manganese and uranium. आयरन मतलब कि लोहा, फास्फोरस भी एक होता है मिनरल, मैंगनीज भी मिनरल है, और यूरेनियम मतलब कि जिसमें एटम बम या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं, ये सारी चीज भी यहाँ पाई जाती है, ये भी अच्छा है। द कल्चरल लैंडस्केप, द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, gleaming glass cases, offices, building towers over mosques and super highways crisscross the ancient camel paths. अब इनके पास पैसा आ गया, पेट्रोलियम पाया गया इन देशों में, तो जैसे जैसे पैसा आता गया तो लोगों ने जानवरों की तरफ, जानवरों को पाल के जिस तरह बंजारे का जीवन जीते थे उनको छोड़ छोड़ के अब नए नए शहर बसने लगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनने लगी, लोग शहरों के में बसने लगे, और अब सब लोग अपना अपना काम करते हैं जिस तरह हम और आप लोग हैं। ठीक है, इस तरह का जीवन जीने लगे। सारा डेजर्ट में बहुत सारी सिटी बसी, ठीक है ना, जहां पर भी नकलिस्तान था या जहां पर वाटर सोर्स था या दूर से भी वाटर की सप्लाई की गई वहां पर। क्या बेटा? पेट्रोल जमीन के अंदर से, जहां 8 क्लास में भी जाएंगे ना अगले क्लास में, तो कोल एंड पेट्रोलियम पहला आप लोग को 2nd या 3rd चैप्टर है, आप लोग को पढ़ाया जाएगा। लेकिन ठीक है, हम बोल देते हैं, सुन लीजिए। दुनिया में कोई भी जगह जहां से पेट्रोल निकाली जाती है, कुछ लैंड से है और कुछ ओशन के नीचे से ड्रिल करके, जिससे बोरिंग करते हैं ना हम लोग, उस तरह से वहां से कीचड़ के साथ, जैसे कीचड़ वाला पानी होता है ना, मड, जैसे नाले का पानी किस तरह कीचड़ में पूरा सना हुआ, उसमें गाद भी होगा, उस तरह से निकलता है। और उस पानी को जो पेट्रोलियम, उसी को पेट्रोलियम कहते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, अब उस तेल को फिल्टर करके, रिफाइंड करके हम लोग 200 टाइप के, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, ये 3 चीज तो आपने देखी ही होगी। इसके अलावा मैंने इनको लेकर के 200 टाइप के प्रोडक्ट उसमें से निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज निकाली जाती है। और कैसे निकाली जाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। उसका मतलब ये होता है कि कोई चीज ज्यादा टेम्परेचर पे पिघलता है, बॉयल होता है, बॉइलिंग पॉइंट, और कोई चीज कम टेम्परेचर पे उबलता है, तो जिसका जैसा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको उसी हिसाब से अलग अलग कर लिया जाता है। अगले क्लास में चलो अच्छे से पढ़ाएंगे। पानी से बनता है ना, पानी और खराब चीज से ऑयल। नो, ऑयल का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। ठीक है, चलिए ऑयल पे नहीं आएंगे, हमको चैप्टर खत्म करना है, फालतू बात नहीं। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, डिप्रेशन आर फाउंड when the wind blows away the sands in the depression where undergrounds। गेट बंद करके आइए, बैठिए। क्या कृपी मतलब रेंगना?
where underground water reaches the surface as oasis is formed. These areas are fertile. देखो क्या होता है ना कि जब भी पानी ऐसे एक भंवर टाइप का बना करके किसी जगह में इकट्ठा हो जाता है तो पानी अंडरग्राउंड हो जाता है, जमीन के अंदर से सोर्स होता है उस वाटर का, समझ रहे हैं ना। वैसे तो गर्मी ज्यादा पड़ती है पानी सूख जाएगा, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा नीचे से जमीन की सप्लाई होते रहती है कि पानी इवेपोरेट होता भी रहे लेकिन नीचे से पूरा पानी मिलता रहता है। तो उस जगह पे जहां पे जलकुंड, कुंड समझते हैं ना, जहां जमीन के अंदर से पानी आता है, ग्लेशियर करता है, तो वहां पर जो वाटर सोर्स होता है उसके कारण ओएसिस बन जाता है, ग्रीनरी हो जाती है हर जगह। इस तरह से बहुत सारे ओएसिस है। एक का नाम सुनिए, मोरक्को, वहां लिखा होगा मैप में, देखो मोरक्को जो देश सबसे आपके बाएं साइड होगा, है ना। तो मोरक्को में, हेलो, हाँ जी, कोर्स कितना काम बाकी बेटे? 15 मिनट? हाँ 15 मिनट में हो जाएगा आंटी। ओके 15 मिनट। सो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लंबा वहां पे नखलिस्तान है, मतलब कि ओएसिस है, इतना बड़ा इलाका। ओएसिस मतलब ऐसा जगह, रेगिस्तान के बीच में ऐसी जगह जहां पानी की सप्लाई पूरी अच्छी तरह से हो, पेड़ पौधे हो, पूरा ग्रीनरी हो, उसको ओएसिस का। जो सारा डेजर्ट में ही माना जाता है। हाँ ये सहारा डेजर्ट का ही हिस्सा है बिल्कुल, क्योंकि सबसे वैसे सबसे लेफ्ट में है ये, सबसे लेफ्ट। हाँ द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, लद्दाख के बारे में, अभी जम्मू कश्मीर जो स्टेट था वो टूट करके 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, या मान लीजिए कि होती भी है तो बहुत ही ज्यादा कम। वहां पे जितने भी आपको पहाड़ दिखेंगे, है ना, वो क्या है, उस पे किसी भी तरह की ग्रीनरी या कोई भी पेड़ पौधा आपको नहीं दिखेगा। वहां पे डस्ट, रेत टाइप के, नहीं तो पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर दिखेंगे केवल, ठीक है। लद्दाख में जो लोग भी रहते हैं वो जानवरों को पाल के अपना पेट पालते हैं, ठीक है। जानवरों का जो फर होता है ना, फ्लीस, रोएं, उसको बेचते हैं और यहाँ से जो सप्लाई जाती है तो दूसरे दुकानों से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। याक, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है ना, जब बहुत ज्यादा, जैसे सर्दी का मौसम होता है 4 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मान लो 4-5 महीने की सर्दी की। बेटे तो लद्दाख में तो सर्दी पड़ेगी ना, लद्दाख तो हिमालय पे है ना, यहाँ पर नहीं हो, वहां पर तो पड़ने लगती है। मतलब आप ये मान के चलो कम से कम 4 महीने की जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो गर्मियों के मौसम में चारा काट के स्टोर कर लेते हैं अपना, कि 3-4 महीने जानवरों को चारा नहीं भी मिलेगा तो हम अपने से खुद से ही खिलाते हैं, ठीक है। हाँ बता रहे हैं, 1 मिनट। दो टाइप के भी फल होते हैं, तो आपने बताया नहीं। 2 टाइप के भी फल होते हैं, तो बताया नहीं। पेपर, पीपल, पीपल, आदमी सरे, हाँ लोग, किस तरह, कहाँ गए ये इस टाइप के, इस टाइप देखा, ये शॉर्टकट में ही है इसमें दे रखा, ठीक है। सर्वर स्टार्ट कर देना है। या देखिए इसको कल करा दे, और बाकी जो है, क्योंकि जैसे कि अगर आप कर रहे हैं तुर्क पीपल के बारे में भी अच्छे से बताना है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लद्दाख भी अच्छे से बताएंगे। अब एक काम करते हैं, आप लोग का मैथ्स का थोड़ा वर्क करा लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग बताइए, आज आप लोग एसएसटी का टेस्ट देने के मूड में है या मैथ का? मैथ ही कराते हैं, एसएसटी तो वैसे भी क्या करेंगे आप लोग, बैठिए, आप लोग इधर ही बैठे रहो, आप इधर आ जाओ इस साइड पे, तुम बेटे आज जाओ, ठीक है ना। आपका मैंने नोट्स भेज रखा है उस चैप्टर का, अब देखना। और कहाँ गया वो, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया, शिवम इधर आना बेटे। हाँ हाँ जा सकते हैं, नमस्ते बेटे। जो मेरा चैनल है ना यूट्यूब वाला, गुड़िया को बता देना, और उसमें मैथ का जो प्लेलिस्ट है जिस हिसाब से, तो वो देखती लेगी उस वहां से वीडियो, ठीक है।
शिवम हो गया तेरा काम? जैसे पहले कोई भी चैप्टर एक किताब जैसे इंटीजर से कोई भी है तो पार्ट 1 इस तरह तो आप वीडियो देखते जाओ और उसको मैं आपको बता दूं और हां इसका भी इधर करण अब इसमें क्लास 4 और 5 है ना दो टाइम है चैप्टर मैंने पढ़ा है मैं इसकी वीडियो दूंगा तो टाइम आप उसे देख कर ठीक है मैं समझा दूंगा आपको मैं ग्रुप में वीडियो भेज दिया ठीक है शिवम जाओ बेटा तुम 5 मिनट क्लास स्टार्ट करते हैं आ जान दीजिए थोड़ा मैं लंच भी कर लूं हो गया बेटा रखिए नानी जी आ रही हैं तब चले जाओ नानी जी तो बोले थे ना अपने फीस के लिए ठीक ठीक सिमरन 2 मंथ्स के दिए आपने 2 महीने का दिया है ठीक